भारत ऑस्ट्रेलिया राजनयिक संबंधों की 5वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की अहम बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। साथ ही राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष को पश्चिमी मोर्चे पर भारत के सामने आने वाली चुनौतियों से भी अवगत कराया। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स को चुनावों में शानदार जीत के लिए बधाई दी। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए पहलगाम आतंकी हमले की घटना पर शोक जताया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ खड़ा है। अपने ऑस्ट्रेलिया के समकक्ष को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के सामने जो चुनौतियां हैं उनसे भी अवगत कराया। साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने की बात राजनाथ सिंह ने कही। भारत ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक संबंधों की 5वीं वर्षगांठ है ये, और साथ ही उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की। और बैठक से पहले रिचर्ड मार्ल्स दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स की ये भारत यात्रा है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंच रिचर्ड मार्ल्स ने सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने अपनी इस यात्रा में पहलगाम आतंकी घटना पर दुख जताया। साथ ही और अन्य खबरों में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री की भारत यात्रा बेहद अहम है। साथ ही साथ इस यात्रा में कई ऐसे अहम मसलों पर बात हुई है जो भारत के सामने आतंकवाद के लिहाज से कई बड़ी चुनौतियां हैं, उस पर भी चर्चा हुई दोनों ही नेताओं के बीच में। विशाल बेरिस्टो हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विशाल, बेहद अहम यात्रा मानी जा रही है एक ऐसे समय जब भारत आतंकवाद को लेकर एक तरह से दुनिया के तमाम देशों में मौजूद है। उस बीच ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री की ये यात्रा कितनी अहम आप देखते हैं? देखिए ऋतु, मैं इस वक्त मानेकशॉ सेंटर में मौजूद हूँ और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अंदर वो द्विपक्षीय बैठक चल रही है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को और भी करीब ले आएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस मीटिंग है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज ऑस्ट्रेलिया ने एक तरह से पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा हम भारत के साथ हैं और हम उन तमाम लोगों के लिए हमारी प्रार्थना है जिनको पहलगाम अटैक के अंदर अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और उन्होंने कहा कि भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया हमेशा खड़ा है आतंकवाद के खिलाफ। और यहाँ तक कहा ऑस्ट्रेलिया के जो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है रिचर्ड मार्ल्स, उनके पास डिफेंस का पोर्टफोलियो भी है। उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ भारत बल्कि तमाम उन देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो एक बिल्कुल साफ संदेश है पाकिस्तान के खिलाफ और तमाम उन देशों के खिलाफ जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। इस आतंकवादी हमले के अंदर उन्होंने साथ दिया और उसके बाद जब इंडिया ने रिएक्ट किया तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, जिसमें अजरबैजान और तुर्की जैसे देश शामिल हैं। और ऋतु, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बैठक हो रही है इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी किस तरह से भारत जो है वो वेस्टर्न फ्रंट पे जो चुनौतियां हैं उनका सामना कर रहा है। और इसके अलावा जो रिचर्ड मार्ल्स की ये विजिट है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि साल के अंत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं एंटनी एल्बनीज, उनकी बैठक होगी, उनकी मुलाकात होगी। और उससे पहले ये भी मैं आपको बता दूं कि एंटनी एल्बनीज की सरकार ने दोबारा से सेकेंड टर्म में वो जीत कर आए हैं। और ये जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया में एल्बनीज की जीत के बाद किसी भी हाई लेवल मिनिस्टर की ये पहली मीटिंग है। और ये ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के जरिए भारत को निशाना बनाता है हमेशा, लेकिन भारत इस बार पूरी तरह से तैयार है, भारत पूरी तरह से मुस्तैद है। ऑपरेशन सिंदूर अभी कॉल ऑफ नहीं किया गया है और इस मीटिंग के अंदर ऑस्ट्रेलिया के जो हाई लेवल डेलीगेशन है उनके साथ भारत की तरफ से हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ,
चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ शामिल हैं, और इसके अलावा हमारे डिफेंस सेक्रेटरी भी और DRDO के मुखिया भी इसमें शामिल हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है दोनों देशों के बीच में, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी पे बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, और इंडियन ओशन के अंदर हिंद महासागर में दोनों देश साथ मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं। तो दोनों चुनौतियों के बारे में इस पर डिस्कशन होगा। वेस्टर्न फ्रंट पे जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ चुनौतियों का सामना कर रहा है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, उसके अलावा किस तरह से चीन अपना नेट फैला रहा, अपना जाल फैला रहा है ये पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के दायरे में, उस पर भी चर्चा होगी। ऋतु जी, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल पूरी जानकारी के लिए। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री की बेहद अहम यात्रा ये मानी जा रही है कई मायनों में। सबसे बड़ा कारण यही है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की एक बार फिर सत्ता में वापसी, और उस वापसी के बाद ये बड़ी एक तरह से बैठक हो रही है ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री की, और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री की भारत यात्रा भी इसी मायने में बेहद अहम मानी जा रही है।